सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री और वर्तमान कोडरमा विधायक नीरा यादव ने मंगलवार को नया परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सरकार के 3 साल के कार्यकाल को पूर्व शिक्षा मंत्री ने झूठ, लूट और भ्रष्टाचार का कार्यकाल कहा। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बनी है तब से राज्य में लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे मामले बढ़ गए हैं। राज्य भर में गुंडे लोगों का बोलबाला है। राज्य में अराजकता फैली हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार के रंग बदलने से जनता को कोई मतलब नहीं है। राज्य भर में शिक्षक नियुक्ति को लेकर कहा कि 90,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। नीरा यादव ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां हुई हैं, वहीं 45,000 नियुक्तियां शिक्षक के रूप में हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, साथ ही बेरोजगारी भत्ता देने का भी बात की गई थी, लेकिन कुर्सी पाते ही हेमंत सोरेन अपने सारे वादे भूल गए। वर्तमान समय में युवाओं का भविष्य अंधकार में गुजर रहा है। ना ही परीक्षा ली जा रही है और ना ही नियुक्तियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं, किसान, युवा सभी के साथ सरकार ठगने का काम कर चुकी है। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, उप महापौर प्रकाश राम, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, हरमंदर सिंह बग्गा, इंजीनियर विनय सिंह, सुभाष सिन्हा, संदीप डेंगेच, वासुदेव राम, पूनम प्रकाश, शालिनी बेसिकियर, विनीता कुमारी, उषा कुमारी आदि मौजूद थे। वृद्ध के सहारा बनेंगे। आज हम किस मुंह से जाए? उन्होंने कहा कि हमारे लिए आगे आग और पीछे खाई, कहीं हमारे लिए रास्ता नहीं दिख रहा है। और उनके इस बात से हमें लगा कि गालिब का एक शेर आप लोगों को याद होगा, ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो कहीं ना कहीं आज हमारे युवाओं का इस तरह से आज वो हताश, निराश हैं। विज्ञापन निकल रहा है लेकिन न परीक्षा न नियुक्ति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, तैयारी करे कार्मिक विभाग। हम लोगों को भी लगा चलो भाई अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग ने भी बहुत खुशी जताया, सबों को आश्वस्त किया। सब लोग तैयारी करने लगे, जल्दी जल्दी चलने लगे वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। क्योंकि हमारा घर एकदम शहर के बीचों बीच में है, तो लोग जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं भाई? नियोजन कार्यालय जा रहे हैं मैम, वो रजिस्ट्री कराने के लिए और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। हम कहे चलो भाई रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, नौकरी मिलने वाली है, बेरोजगारी भत्ता। अगर नौकरी जिनको नहीं मिली कम से कम बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। देख लीजिए स्थिति। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पास तो गेरुआ है कपड़ा, चाहिए तो बोलिए, हम पहुंचा देंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के ठगने का काम, युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम। सबसे ज्यादा तो आज दुखी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आप पिछड़े वर्ग को देख लीजिए, अभी चुनाव हुआ ना, पंचायत चुनाव, बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव करा दिया गया और अभी 27% ओबीसी आरक्षण का ढकोसला कर रही है सरकार। लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। आप शिक्षा की स्थिति देख ले भैया, हमको बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। स्कूलों का रंग अभी आपने देखा होगा, वो रंग स्कूलों का नहीं भाया माननीय मुख्यमंत्री जी को। स्कूलों का रंग बदलने में ये पूरा समय में व्यस्त रहे। बच्चों का स्कूल ड्रेस बदलो भाई जल्दी जल्दी। गुलाबी रंग पसंद नहीं आया, हरा रंग से रंग दो, कोई बात नहीं, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, आप स्कूल के रंग को बदल। गिरिडीह के पावन धरती पे सबसे पहले मैं अपने पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव को गिरिडीह की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और नव वर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सरकार के
जो काले कारनामे हैं, इससे जनता अवगत हो चुकी है। मैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर नीरा यादव जी के प्रयास से एक पीरटांड में डिग्री कॉलेज का स्थापना किया गया, जो आज तक नहीं चल रहा है। नर्सिंग स्कूल की स्थापना की गई, जो अभी तक उसकी शुरुआत नहीं की। उसको कोविड सेंटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियां अगर वहां से शिक्षित हो जाएंगे तो उनको रोजी रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। हमारे पीरटांड जैसे इलाके में बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, उसको चलाने के लिए सरकार की सोच नहीं है। मेरे सिर्फ इतना मेरा विचार है कि ये सरकार सिर्फ लूट और खसोट में लगी हुई है। जनता की बुनियादी समस्याओं के प्रति कभी भी इनका सोच नहीं रहा है। इसलिए ऐसी सरकार को जनता अच्छी तरह से देख रही है। आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देगी। कालखंड पूरा हुआ हेमंत जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के, लेकिन अपने चुनावी घोषणाओं के अनुसार इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं की नौकरी दूंगा। लेकिन पिछले विधानसभा में जब हम लोगों ने सरकार से जानना चाहा तो सरकार का जो सवाल था उसमें मात्र 376 नौकरियां ही आज तक 3 साल के अंदर इन्होंने दे पाए। इससे इनका जो वादे थे यह साफ जाहिर लग रहा है कि झूठ की बुनियाद पर इन्होंने सरकार बनाई। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बूढ़ा बूढ़ी के लिए अलग से घर बनाएंगे, बड़ा घर देंगे। लेकिन वो भी घर आज तक किसी बूढ़ा बूढ़ी को नहीं मिल पाया। बोला मैं प्रत्येक परिवार को 70,000 रुपया दूंगा, वो भी नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा था कि युवाओं को जो MA पास है या जो BA पास है उसको हम अगर नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसे भी नहीं दे पाया। ये और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, आए दिन आप देख रहे हैं राज्य की हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लव जिहाद बढ़ रहा है। इस तरह से राज्य में एक अराजकता का माहौल बना हुआ है और उसी भय के माहौल में लोग जी रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश के तरफ से हम सबों के पूर्व मंत्री आदरणीय नीरा जी यहाँ पर आए हैं। मैंने सिर्फ अपनी बात नहीं, जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था उन विषयों को मैंने आपके माध्यम से रखने का काम किया है। अभी विशेष वार्ता जो है हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी आए हैं, उनसे आप